हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम आपको लेकर आए हैं वैष्णो देवी धाम और आपको करवाए थे अर्धकुंवारी तक के दर्शन। और आज हम आपको लेकर चलते हैं भवन और भैरव घाटी के दर्शन करवाने। और जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पिछला व्लॉग देखें और फॉलो और लाइक कमेंट करना मत भूलना। तो अर्धकुंवारी से भवन को दो रास्ते जाते हैं और हम सरल मार्ग का चयन करके इस वाले मार्ग से चले जाते हैं। ये मार्ग बिल्कुल सीधा है और इसमें चढ़ाई वगैरह भी नहीं है और इस मार्ग से कटरा शहर की सुंदरता बहुत अच्छे से दिखती है। परंतु जो इसका दूसरा मार्ग है वह थोड़ा कठिन है और 2-3 घंटों में हम वैष्णो देवी भी पहुंच जाते हैं। भक्तों के जयकारे और माता के सहारे के साथ हम कब कटरा से इतनी दूर लगभग 15-16 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। और फिर भवन के नजदीक पहुंचकर हम श्राइन बोर्ड की ही भेंट शॉप पर माता की भेंट लेते हैं जो सिर्फ 100 रुपए की मिलती है और मेरे साथ ही बाकी सबने भी यहीं से भेंट खरीद ली। तो भेंट खरीद के हम आगे बढ़ने लगे। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो मेरी माँ का भवन और साफ दिखाई दे रहा था। हर कदम के साथ मेरा और मेरी माँ के बीच की दूरियां कम हो रही थी और दिल में एक अलग सा उत्साह और श्रद्धा थी। रास्ते की सारी थकान भवन को देखते ही जैसे खत्म सी हो जाती। तो अभी मैं माता के भवन के सामने खड़ा हूँ। सच कहूँ तो शब्द कम पड़ रहे हैं। यह जगह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। यहाँ आकर समझ आता है कि विश्वास और श्रद्धा क्या होती है। तो यहाँ पर हम सब नहाकर ऊपर आ चुके थे और यहाँ पर ठंड इतनी थी कि पूछो मत। पर किसी ने यहाँ पर आग भी जलाई थी तो हम सब लग पड़े थे यहाँ पर आग सेकने के लिए। तो आग वगैरह सेक कर हम दर्शन के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर मोबाइल लेकर जाना मना है, इसलिए हमने अपना सामान लॉकर में ही रख दिया था और फिर हम सभी यहीं से बिना आराम किए निकल पड़ते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और भैरव बाबा के दर्शन आराम से हो गए थे क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी भीड़ नहीं थी। महज 5 मिनट में ही हमारे दर्शन हो जाते हैं। तो फिर हम चल पड़ते हैं लंगर हॉल की तरफ और यह रात के 11 बजे तक खुला रहता है। यहाँ हमने पहले किया था डिनर और फिर थोड़ी थोड़ी चाय पीकर थोड़ी देर आराम भी। इस बार हमारी वैष्णो देवी की यात्रा सफल रही क्योंकि इस बार हमें अर्धकुंवारी गर्भजून के भी दर्शन हो जाते हैं। माता की कुछ असीम कृपा थी, इसलिए अचानक रात को अनाउंसमेंट हुई कि जो जो भी गर्भजून के दर्शन करना चाहता है जल्दी से आ जाओ। तो हम भी झटपट अपना सामान लॉकर में रखकर चले जाते हैं। वैसे यहाँ पर 2-2 दिन तक इंतजार करना पड़ता है, पर माता की कृपा से हमने 2 घंटों में ही दर्शन कर लिए थे। और दर्शन वगैरह करके हम यहाँ से निकल पड़ते हैं कटरा की तरफ। दिन में जो सीढ़ियाँ चढ़ने में इतनी मुश्किल हो रही थी, रात में उतरते वक्त बहुत आसानी से उतर रहे थे और जल्दी ही हम कटरा भी पहुँच जाते हैं। वहाँ से हम अपना सामान वगैरह लेकर और यात्रा कार्ड जमा करवा कर निकल पड़ते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ क्योंकि हमारी 9:30 पर ट्रेन थी। तो दोस्तों, आपको माता के धाम का यह व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और फॉलो और लाइक करना भी मत भूलना। जय माता दी।